जय हिंद साथियों। चलिए मैं आज मैथ का एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर का नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन से जितने भी आपका टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, उन सभी टाइप के क्वेश्चन को हम शामिल किए हैं। तो इसमें आपका टोटल 3 क्लास होगा। तो चलिए हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है आपका कि एक धनराशि अजय और अमर में 4:5 में वितरित की गई। तो अगर अजय को अमर से 5 रुपया कम प्राप्त हुए तो धनराशि क्या थी। अब देखिए बहुत ही बेसिक से हम आपको स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर को, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या दिया हमें दिया है आपको अजय और अमर के आय का अनुपात दिया है, ठीक है, धनराशि का अनुपात दिया है। तो ये दिया आपका 4:5। तो ये कर आपका कि अजय को अमर से 5 रुपया कम प्राप्त होता है। यहाँ देख लीजिए, ये है क्या, ये आपका अमर है। तो अमर से अजय को कितना कम मिलता है, तो यहाँ पर कह रहा है 5 रुपया कम प्राप्त होता है। हम यहाँ रेशियो में देखते हैं तो कितना कम है, 1 कम है, यानी 1 यूनिट कम है। रेशियो में देख रहे हैं तो अमर से अजय कितना कम है, 1 यूनिट कम है। और क्वेश्चन कह रहा है कि 5 रुपया कम प्राप्त करता है। इसका मतलब है यही 1 यूनिट जो है ये आपका 5 रुपया के बराबर होगा। यही 1 यूनिट क्या होगा, 5 रुपया के बराबर होगा। अब करा वो धनराशि क्या थी, यानी कुल धनराशि आपसे पूछा जा रहा है। तो देखो अजय को मिला था 4 पार्ट और अमर को मिला था 5 पार्ट। तो टोटल कितना होगा, तो यहाँ से हम देखेंगे तो टोटल आपका कितना आएगा, 5 4 9 आएगा। टोटल कितना आना चाहिए, 9 यूनिट, ठीक है, 9 यूनिट। और यहाँ हमें पता है 1 यूनिट किसके बराबर है, 5 के बराबर है। तो 9 पंचे 45 रुपया। तो कुल कितने रुपये थे, 45 रुपया। ऑप्शन ये होगा। चलिए तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। आगे देखते हैं क्वेश्चन आपका सेकेंड है। क्वेश्चन सेकेंड है कि यदि 650 रुपये को अमित और सुमित के बीच 2:3 में विभाजित किया जाता है तो उनका अंतर क्या होगा। अब देखिए धीरे धीरे इतना लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट क्वेश्चन को बना सकते हैं। कैसे, देखिए यहाँ क्या दिया है, अमित और सुमित के बीच का अनुपात दिया है। अमित चलो लिख ही लेते, अभी नया हो ना, अभी अमित और सुमित के रेशियो दिया, कितना दिया है, ये दिया आपका 2:3 दिया है, 2:3 दिया है। और टोटल रुपया कितना दिया भाई, 650। यहाँ देखिए इसको मिला 2 अनुपात, यानी इसको मिलेगा 2 भाग तो इसको मिलेगा 3 भाग। टोटल कितना दिया आपका, 650 रुपया दिया, यानी यही टोटल आपका हो जाएगा। तो इधर से हम देखें तो 3 2 5, ये 5 यूनिट होगा, ये 5 यूनिट है। और यही आपका 650 के बराबर है, 650 रुपया के बराबर है। तो यहाँ से हम क्या लेंगे, क्या 1 यूनिट निकाल लेंगे तो क्या होगा, 650/5 होगा। हमें क्या चाहिए, हमें कह रहा है कि उनका अंतर कितना है। आप यहाँ पर अंतर देखिए कितना है, यहाँ पर अंतर देखेंगे तो ये 3 है, ये 2 है, 1 का अंतर है। यानी हमसे यही मांगा जा रहा है, 1 यूनिट नहीं मांग रहा है हमसे, क्योंकि अंतर पूछ रहा था। अंतर आपका यहाँ 1 यूनिट का ही है। तो यहाँ से इसका मान क्या आएगा, आप डिवाइड कीजिएगा तो यहाँ से आपका आ जाएगा, यही 1 यूनिट आपका अंतर है दोनों के बीच में। यही आपका आंसर होगा। आपका हो जाएगा 13 पंचे 65 होता है, यानी 130 होगा, 130 का अंतर है। ऑप्शन ए होगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन आपका थर्ड है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है ए बी सी की मासिक आय का अनुपात दिया हुआ है, यानी ए बी और सी के मासिक आय का अनुपात दिया है 3:5। कर यदि सी की मासिक आय ए की मासिक आय से 1200 अधिक हो। ध्यान दीजिए क्या कर रहा है, सी की मासिक आय ए की मासिक आय से कितना अधिक है, तो कर आपका, यानी ये कर रहा है 1200 अधिक है। यहाँ कर रहा है 1200 अधिक है, लेकिन पहले आप यहाँ देखिए कितना अधिक है। तो हम यहाँ देख रहे हैं ये है 3 तो सी है 5। तो यानी देख रहे हैं यहाँ पर अंतर कितना है, तो 5 में से 3 को माइनस करेंगे तो 2 का अंतर है, यानी हम इसको 2 यूनिट कहेंगे, 2 का अंतर है। और क्वेश्चन में कह रहा है कि ये 1200 का अंतर है, यानी 1200 अधिक है। यहाँ हम देख रहे हैं
कि सी जो है ए से 2 यूनिट अधिक है, ये कह रहा है 1200 अधिक है, यानी यही आपका 2 यूनिट जो है यही आपका 1200 रुपया के बराबर होगा। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से 1 यूनिट निकाल लेंगे तो 1 यूनिट कितना आएगा, 600 आएगा। 1 यूनिट कितना आएगा, तो 600 रुपया आएगा। अब क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है, तो कह रहा है बी की वार्षिक आय क्या होगी। तो यहाँ पर देखिए बी ये है, तो यहाँ पर बी का ये जो दिया है ना, ये मासिक आय दिया है, ध्यान दीजिए मासिक आय दिया है। आपसे पूछ रहा है वार्षिक आय, तो पहले मासिक आय निकालिए। तो बी कितना है, तो बी है आपका 3 यूनिट, तो हमें 3 यूनिट का मान निकालना पड़ेगा। तो 1 यूनिट 600, 3 यूनिट कितना होगा 1800। अब देखिए कितना स्टूडेंट क्या करेंगे, 1800 निकाल कर देखेंगे ऑप्शन ही नहीं है। नहीं, ये जो है हमारा ये क्या है, मासिक आय है। देखिए ना अनुपात किसका दिया था, मासिक आय का। तो इसका मतलब हम बी का भाग यहाँ निकाले तो 1800 रुपया, तो ये मासिक आय है। और पूछ रहा है आपका वार्षिक आय, तो आपको पता है कि 12 महीना का 1 साल होता है, तो 1 महीना का आय यहाँ आया है तो उसमें 12 से गुना कर दे, तो क्या आएगा 12 महीना का यानी 1 साल का आ जाएगा। तो 1800 और 12 गुना कीजिए, यानी 18 को 12 से गुना कीजिए, 18 को 12 से गुना कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। कितना आएगा, ये आएगा आपका, यानी ये आपका आएगा ऑप्शन नंबर ए आएगा 21,600। क्या आएगा 21,600 आएगा, ऑप्शन नंबर क्या आएगा, ए आएगा। चलिए आगे देखते हैं हम। क्वेश्चन मेरा 4 है, क्वेश्चन 4 है। क्वेश्चन कर आपका 3 संख्याओं का अनुपात 3:4:5 है और उसका औसत कर रहा है 20 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। देखिए क्या दिया हमें, ये 3 संख्या दिया है, औसत आप जानते हैं क्या होता है, तीनों संख्या का योग बटे 3 कर देंगे, 3 को संख्या है तो क्या है 4 3 7 7 5 12। नियतांक में आप x रख लेना, ठीक है। इसमें कितना संख्या है, 1 2 3 है, तो 3 से भाग देंगे, ये क्या आया औसत आया। ये कितना दिया है 20 दिया है, यहाँ से क्या आएगा 3 चौक 12 4 पंचे 20। यहाँ से आपका नियतांक कितना आ गया 5 आ गया, नियतांक 5 आ गया। यानी और क्या पूछ रहा आपसे, सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी कितना है 5 है, 5 नहीं होगा, सबसे बड़ी संख्या 5x होगा। नियतांक लेंगे तो 5 गुने x का मान कितना, यहाँ से 5 आया, तो आपका हो जाएगा 5 25, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। या x नहीं मानिएगा तो देखिए डायरेक्ट बना सकते हैं हम, ठीक है। अब तो बच्चे नहीं है, हम x लेंगे कैसे, देखो यहाँ देखिए कितना दिया है 5 4 9 3 12 है, टोटल 12 है, लेकिन इन सब का औसत दिया हमें 20, तो टोटल 12 है और कितना संख्या है 1 2 3 गो है, तो 3 से भाग देंगे तो ये क्या आएगा आपका औसत आएगा। तो यहाँ से ये 4 आया औसत, लेकिन ये 4 यूनिट लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे 4 यूनिट। यही औसत दिया है हमको कितना 20 दिया है, यानी यहाँ से हम सोच लेंगे कि 4 पार्ट का मान 20 है, तो 1 पार्ट का मान कितना होगा, 1 भाग का मान कितना आएगा 5 चौक 20 5 आएगा। 1 यूनिट का मान कितना आएगा 5 आएगा। और पूछ रहा सबसे बड़ी संख्या थी, यहाँ 5 यूनिट है, तो हम इसीलिए 5 यूनिट का मान निकाल लेंगे, तो क्या होगा 5 25 होगा, ठीक है। तो ज़्यादा इसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन आपका 5 है, क्वेश्चन 5 है। इसमें कह रहा है कुछ धन राम मोहन सोहन के बीच इतना अनुपात में बांटी गई, ठीक है। किसके बीच बांटा गया भाई, राम मोहन और सोहन के बीच कितना अनुपात में है, 3:4:5 में है। तो कह रहा है कि अगर मोहन का हिस्सा राम के हिस्से से 900 अधिक है। अब देख लीजिए मोहन और राम, तो ये राम है ये मोहन है, तो कह रहा है मोहन के हिस्सा जो है वो राम से कितना अधिक है, तो कह रहा है 900 अधिक है। ये कह रहा है 900 अधिक है, लेकिन हम यहाँ पर देख रहे हैं तो 1 यूनिट अधिक है, ये 3 है तो ये 4 है। इसका मतलब हुआ यही 1 यूनिट किसके बराबर होगा 900 के बराबर होगा। क्या पूछ रहा आपसे, तो कह रहा सोहन का हिस्सा कितना है, सोहन का हिस्सा यहाँ पे कितना है 5 है। तो जब हम 1 यूनिट का मान आया 900, तो 5 यूनिट का मान निकाल लेंगे, कितना आएगा 9 पंचे 4500 आएगा, 9 पंचे 45, आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन आपका 6 है, क्वेश्चन 6 है। कह रहा एक धनराशि ए बी सी और डी के बीच
इतना अनुपात में वितरित की जानी है। यदि सी को बी से इतना अधिक मिले, अब लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे आप यहाँ पे देखिए किस में करा, सी को बी से, तो यहाँ देखो ये बी सेकेंड वाला है, सी थर्ड वाले है, ये सेकेंड हुआ, ये थर्ड हुआ, यहाँ पर कितना अधिक है, तो ये 4 है, ये 8 है, यानी 4 अधिक है। हम सीधे लिख लेंगे वहीं से 4 अधिक है। और यहाँ पर करा कितना है, 24 रुपये अधिक है, यानी यही 4 यूनिट जो है आपका 24 के बराबर होगा। तो हम यहाँ से 1 यूनिट निकाल लेंगे, तो ये कितना आएगा, तो 24 में आप 4 से भागते 6 चौक 24, 4 आएगा, क्या आएगा, 4 आएगा, 6 ना आएगा, 6 चौक 24, हाँ 6 आएगा, यानी 1 यूनिट 6 रुपये के बराबर हुआ। तो करा एक को कितना मिलेगा, एक जगह कितना है, 10 है, तो आप 10 यूनिट का मान निकाल लीजिए, कितना आएगा, 10 गुने 6 कर दीजिए, तो आपका आएगा 60, क्या आएगा, 60 आएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 7 है। अब देखिए इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट समय लगा देते हैं, या सबको बनाने का तरीका अलग होता है, लेकिन आज जो हम बताएंगे ना वो देखिएगा जितने अभी तक जो भी तरीका आप सीखे होंगे ना उनसे आपको डिफरेंट मिलेगा, ठीक है। मैं 2 तरीका बताऊंगा, ठीक है, हाँ 2 तरीका बताऊंगा। अब देखिए इसमें दिया गया है, इसमें आपको दिया रहता है ए और बी का अनुपात दिया है कितना, 6:8 दिया है। आप चाहो तो उसको सिंपल कर लो, ठीक है, 2 से ये भी कटेगा, 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8 होगा, तो इसको हम सिंपल में लिख सकते हैं 3:4। क्यों लिखे उसको हम 6:8, जितना छोट संख्या रहेगा उतना अच्छा है। तो ये अनुपात आ गया। और क्या दिया है, B/C दिया हुआ है, B/C दिया है, कितना दिया है, ये दिया आपका 5:10 दिया है। भाई ये इसको भी सिंपल कर सकते हो, 5 दूनी 10, यानी इसको 1:2 में हम लिख सकते हैं। ये तो कर देना चाहिए क्वेश्चन में, आपको घुमाने कितना बड़ा दे दिया है, ठीक है, उसको हम छोटा कर दिया। हमसे क्या फाइंड कर रहा है, A/B/C निकालिए। आपसे पूछ रहा है कि बताओ A/B/C क्या होगा। अब देखो A/B/C निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, यहाँ देखो B की जगह कितना है, यहाँ देख रहे हैं 20 सेकेंड में, तो B की जगह यहाँ 4 है, और यहाँ पर देखिए B है तो B की जगह यहाँ कितना है, 1 है। भाई B दोनों जगह B ही है, लेकिन एक जगह आपका 4 है, एक जगह क्या है, 1 है। क्या ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, B को ना दोनों जगह बराबर करो, B को दोनों जगह क्या करेंगे, बराबर करेंगे। तो यहाँ B की जगह कितना है, 4 है, और यहाँ B के सामने कितना है, 1 है। तो बराबर कैसे होगा, तो इसमें हम क्या करें, 4 से गुना कर दे, इसमें 4 से गुना कर दे। अब देखो 4 से गुना करेंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि रेशियो ना है, रेशियो में ऊपर भी इतना ही संख्या से गुना हो रहा है, नीचे भी इतना ही संख्या से गुना हो रहा है, तो रेशियो वही आ जाएगा, रेशियो में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, इसमें 4 से गुना कर देंगे। तो इसमें 4 से गुना करेंगे तो क्या आएगा आपका, ये आएगा 4:8 हो जाएगा। और पहले का अनुपात A/B कितना था, 3:4 है। अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए B जो है यहाँ क्या है, 4 है, यहाँ भी B देखो क्या है, 4 है। अब कोई दिक्कत नहीं है, एक जगह आपका 3 है तो यहाँ से उठाकर 3 रख दीजिए, B के सामने 4 है तो 4 उठाकर रख दीजिए, और C के सामने क्या है, 8 है तो 8 उठाकर रख दीजिए। तो ये आपका आ गया A/B/C, 3:4:8, ऑप्शन ए आया। तो ये हुआ मेरा पहला तरीका, ठीक है। पहला तरीका हुआ कि यहाँ पर जो संख्या 2 बार आएगा उनके रेशियो क्या करना है, सेम करना है, ठीक है, ये करके बनाए। दूसरा तरीका देखिए बहुत ही आसान है, इसका मेथड टू जो है ना बहुत ही आसान है। मेथड 2 जो है बहुत ही आसान है। कैसे, देखिए क्या दिया हमें, ये अनुपात B दिया हुआ है 6:8, और आपको क्या दिया है, और आपको दिया है B/C दिया है 5:10 दिया है। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए A/B/C चाहिए। तो अब क्या कीजिए ना, यहाँ देखिए हमको A/B दिया है तो उसको यहाँ पर लिख लीजिए, A/B दिया है तो उसको लिख लीजिए, क्या दिया हमें, 6:8 दिया है। फिर आपका B/C दिया है तो इसको यहाँ पर लिख लीजिए 5 और यहाँ पर 10, यहाँ 5 यहाँ पर 10। या एक काम कीजिए ना, यहाँ पर हम छोटा किए थे रेशियो को, उसको छोट में लिखिए। क्यों, इसको हम लिख सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं, 3:4 लिख सकते हैं। इसको काटेंगे 5 दूनी 10 तो 1:2 लिख सकते हैं, इसको लिखिए। अब एक जगह कितना है, 3 है, B की जगह क्या है, 4 है, 1:B 3:4 है। B/C कितना है,
1:2 है, बस उसका सामने लिख देना है। ध्यान से देखिए, इस ट्रिक को समझिए, बहुत ही आसान ट्रिक है, ठीक है, बहुत ही आसान ट्रिक है। कैसे करेंगे ध्यान दीजिए। अब देखिए करना क्या है आपको इसमें, देखिए अब देखिए ध्यान दीजिए, फर्स्ट लाइन में देखिए, फर्स्ट लाइन में देखिए, यहाँ क्या था, बी है, यहाँ ए है, यहाँ बी है, लेकिन सी की जगह खाली है। सी की जगह खाली है ना, तो सी के बगल में देखना क्या है, यहाँ सी के बगल में क्या है, 4 है, तो यहाँ पर 4 लिख लीजिए अपना मन से। अब देखो सेकेंड लाइन में देखिए, सेकेंड लाइन में क्या है, यहाँ 2 है, सी के सामने 2 है, बी के सामने 1 है, लेकिन ए के सामने कुछ नहीं है, तो ए के सामने उसी को लिखेंगे जो उसका बगल में हो। तो इसका बगल में कितना है, 1 है, तो हम यहाँ पर अपना मन से क्या करेंगे, 1 लिख देंगे, ठीक है। जो बगल में रहेगा उसी को लिखना है, लिख देंगे। अब क्या कीजिए, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये 3 को 1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। 4 को 1 से गुना करेंगे कितना आएगा, 4 आएगा। और 4 को 8 से गुना करेंगे कितना आएगा, 4 दूनी 8 आएगा। क्या यही नहीं आंसर आया था, इससे पहले हम बनाए थे, तो क्या यही नहीं आंसर था, 3:4:8, ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरीका से कुछ नहीं करना पड़ता है। अब देखिए फिर आपको समझाते हैं क्या किया हम, बहुत सिंपल, कुछ नहीं किया, बहुत सिंपल बनते हैं। देखो ये जो आपको दिया था ना, A:B:C, उसको लिख दिए। तो A:B, ए कितना था 3, B 4, ठीक है। और यहाँ B:C कितना था, ये 1:2, इसको लिख लिए। अब हम क्या किया, आपको क्या बताया है कि देखो ये ऐसे लाइन लकीर खींच लेना, ठीक है, अच्छा रहेगा। आपको लकीर खींच लेंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते। देखो ये फर्स्ट लाइन में देखो, यहाँ क्या 3 है, ए के सामने, बी के सामने 4 है, लेकिन सी के सामने कुछ नहीं है। तो जो सी के बगल में है ना वही लिखना है। तो यहाँ सी के बगल में क्या है, 4 है, तो यहाँ 4 लिख देंगे, यहाँ 4 लिख देंगे। अब देखो सेकेंड लाइन में आओ, तो बी के सामने 1 है, सी के सामने 2 है, लेकिन ए के सामने कुछ नहीं है। तो ए के सामने कुछ नहीं है ना, तो यहाँ देखो ए के सामने, इसके बगल में क्या है, 1 है, तो यहाँ पर हम 1 लिख लेंगे। और क्या किए, सबको गुना कर दीजिए। इसमें गुना करेंगे तो ये 3 आएगा, ये 4 आएगा, ये 8 आएगा, कुछ है आ गया अनुपात। तो इस तरीका से बहुत ही लेंदी क्वेश्चन आपसे बन जाएगा तुरंत। अब किसी का भी रेशियो निकाल देगा, 4 को हो, 5 को हो, ठीक है। तो यही तरीका को आप सीखिए, इसी तरीका से सभी का रेशियो आपको निकालना है। चलिए आगे देखते हैं। आपका क्वेश्चन 8 है। अब इसमें देखिए, इसमें आप लगाइए वही तरीका जो आपको हम बताए थे अभी। क्या करना है आपको, देखो क्या दिया है, A:B दिया है मुझे, 3:4 दिया है, और B:C दिया है मुझे 2:3 दिया है, 2:3 दिया है। अब आपको चाहिए क्या, A:C। तो A:C डायरेक्ट नहीं निकलेगा, कोई कैसा भी क्वेश्चन हो आपको A:B:C निकालना ही पड़ेगा, ठीक है, तब आप A:C बता सकते हो, ठीक है। इसमें भी आपको B को क्या करना पड़ेगा, सम्मान करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा, तभी आप ये रेशियो निकाल सकते हो। तो इससे अच्छा है कि ABC तीनों का रेशियो निकालिए, ठीक है, ABC तीनों का, ये आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे इसके लिए, A:B:C निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो अभी जो हम तरीका आपको सिखाए थे वही काम कीजिए, तुरंत बन जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो A लिख लो यहाँ, B यहाँ, C। अब देखो A:B कितना है, 3:4 है, B:C कितना है, 2:3 है, सामने सामने लिख लिए। अब क्या बताए थे ट्रिक ये बताए थे कि जिसका देखो यहाँ जैसे C वाला खाली है, C के नीचे में कुछ नहीं है, तो C के जो बगल में है वो लिखना है। तो यहाँ C के बगल में क्या है, 4 है, तो यहाँ पर हम 4 लिख देंगे। अब सेकेंड लाइन में आओ, तो यहाँ देखो B के सामने 2 है, C के सामने 3 है, A के सामने कुछ नहीं है, तो इसके बगल में क्या है, इसके बगल में 2 है, तो यहाँ 2 लिख देंगे, ठीक है। बस उसको गुना कर दीजिए, गुना कीजिए, कितना आएगा, 3 दूनी 6 आएगा, ये 4 दूनी 8 आएगा, ये 4 तिया 12 आएगा। अब देखो ये आ गया ABC का अनुपात। हमें किसका चाहिए था, A और C का, तो यहीं से उठा लो A और C का। A और C का एक जगह कितना है, A 6 है, C कितना है 12 है, इसको शॉर्ट करेगा कितना होगा, 6 दूनी 12, 1:2 होगा, 1:2 होगा, तो ये ऑप्शन डी होगा, ऑप्शन डी होगा, 1:2। कितना आसान है। तो इसी तरीका से बनाइएगा, सारा क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। दूसरा तरीका इसका हम क्या बताए थे आपको, चलो दूसरा से भी दिखा देते हैं। दूसरा तरीका क्या बताया था आपको कि देखो भाई A और B का अनुपात क्या है, इसमें 3:4 है, और यहाँ पर B:C कितना दिया हमें, 2:3
3 दिया है, तो यहाँ 4 है बी की जगह, बी की जगह कितना 4 है, यहाँ बी के सामने कितना 2 है, बराबर करना चाहिए, तो बराबर नहीं तो बराबर कर लेंगे, इसमें 2 से गुना करेंगे तो बराबर हो जाएगा, ये आपका आएगा 2 दूनी 4 और ये आएगा 3 दूनी 6। अब देखो बी की जगह यहाँ भी 4 है, बी की जगह यहाँ भी 4 है, ठीक है। अब यहाँ से क्या पूछ रहा था हमें, ए अनुपात सी, तो ए की जगह कितना है, ए की जगह 3 है, सी की जगह कितना है आपका यहाँ 6 है, फिर भी यहाँ रेशियो क्या आएगा फाइनल 1:2 ही आएगा, 3 दूनी 6, ठीक है। तो ये भी तरीका सही है, लेकिन ये तरीका बहुत आसान है। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन आपका 9 है। क्वेश्चन 9 में देखिए बनाइए, क्वेश्चन बने 9 का आंसर क्या होगा बताइए आप लोग, 9 का आंसर क्या होगा बताइए फटाफट, क्या है, तो हमें निकालना है ए अनुपात बी अनुपात सी, क्या दिया है ए अनुपात बी दिया है, तो उसको नीचे में लिखिए, ये कितना है 2 है, यहाँ पर 3 है, फिर यहाँ बी अनुपात सी कितना है 5:7 है, यहाँ 5 लिखेंगे, यहाँ पर 7 लिखेंगे, ठीक है, यहाँ 7 लिखेंगे। अब क्या बताया था आपको कि जो नहीं दिया है हमें, यहाँ देखिए यहाँ सी के सामने नहीं दिया है, सी के सामने मुझे कुछ नहीं दिया है, जब सी आपको नहीं दिया है तो इसके बगल में देखिए क्या है, तो सी के बगल में यहाँ देख रहे 3 है, यहाँ 3 लिख देंगे, यहाँ ए के सामने नहीं दिया है, लेकिन एक के बगल में क्या है बी है, बी की जगह क्या है 5 है, तो यहाँ 5 लिख देंगे, खत्म कहानी, गुना कीजिए 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 7 3 21, किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी, कितना आसान है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन आपका 10 है। अब देखिए इस क्वेश्चन में भी आपको ऐसा ट्रिक बताएंगे तुरंत बन जाएगा, ठीक है, पहले बेसिक से समझिए, फिर आपको बताएंगे ट्रिक इसका कि कैसे डायरेक्ट हम रेशियो निकालेंगे, ठीक है, डायरेक्ट रेशियो निकालेंगे कि पहले बता देते हैं, चलो पहले बता देते हैं। डायरेक्ट इसका आपका क्या पूछ रहा है, एक्स अनुपात वाई अनुपात जेड, ऐसे दिया हुआ है, अनुपात लिखना है, तो बहुत आसान है, डायरेक्ट लिखिए एक्स अनुपात वाई अनुपात जेड। कैसे लिखेंगे ध्यान दीजिए, हमें यहाँ x के सामने लिखना है, तो x वाले को भूल जाओ, ये जो x वाले का दिया है जो, उसको क्या करना है भूल जाना है, उसको भूल जाएंगे, बाकी दो के क्या है y बचा और z बचा, तो y का कोफिशिएंट क्या है और z का कोफिशिएंट क्या है उसको देखिए, तो यहाँ पर y का कोफिशिएंट 3 है, यहाँ पर z का कोफिशिएंट 4 है, इन दोनों गुना कर दो, ठीक है, यानी 3 को 4 से गुना कर देंगे, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, हमें y चाहिए, तो अब आप क्या करो y को भूल जाओ, ठीक है, जिसका वैल्यू चाहिए उसको भूल जाओ, y को भूल जाओ। अब बाकी क्या बचा आपका x और z, तो x का कोफिशिएंट क्या है 2 है और z का कोफिशिएंट क्या है 4 है, इस 2 को 4 से गुना कर दो। अब चाहिए मुझे z चाहिए, तो z चाहिए तो z वाले को भूल जाओ, क्या बचा x और y, तो x का कोफिशिएंट क्या है 2 है, y का कोफिशिएंट 3 है, इस 2 को 3 से गुना कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 4 तिया, नहीं तो ऐसे कीजिए, देखो 3 इसमें भी है, सॉरी 3 नहीं 2 से काटिए, देखो 2 से काटेंगे तो ये 2 कट जाएगा और यहाँ पर 2 दूनी 4 कट जाएगा, तो ये आपका आएगा 6, यहाँ आएगा 4 और यहाँ आएगा 3, किस में है, किस में, ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन ए में है। तो ये डायरेक्ट आप निकाल सकते हो, कैसे निकालेंगे चलिए फिर दिखाते हैं। क्या 2x बराबर 3y बराबर 4z है, हमें चाहिए क्या x y z का अनुपात चाहिए। अब देखो ना x निकालना है ना, तो x को भूल जाओ, बाकी देखो क्या है, यहाँ 3 है यहाँ 4 है, दोनों गुना कर दो, 3 चौक 12। अब y चाहिए मुझे, तो क्या करेंगे हम, y को भूल जाएंगे, तो ये दोनों को गुना करेंगे, तो आपका आएगा 4 दूनी 8 आएगा। अब मुझे z चाहिए, तो z को भूल जाएंगे, ये क्या होगा 3 दूनी 6 चाहिए होगा, आपका क्या आ गया। अब इसको हम कैसे कर सकते हैं, 2 से कर सकते हैं, 3 आएगा यहाँ 4 आएगा यहाँ 6 आएगा, कितना आएगा 6:4:3, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो ऐसे ही करना है। अब इसको कॉन्सेप्ट से बने बेसिक से, ये तो आपका ट्रिक बेसिक से बनेगा, तो ये वही आएगा, लेकिन वही समय लग जाएगा। कैसे देखो 2x बराबर 3y बराबर 4z है। अब क्या होता है ना, उसके बराबर कुछ भी ले लो, चाहे आप k मान लीजिए कांस्टेंट टर्म में, या 1 ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, ठीक है। तो क्योंकि तीनों बराबर हैं तो हम कुछ भी ले सकते हैं, तो 1 ही ले लीजिए, आसान रहेगा आपको बनाने में, या k ले लीजिए, जब बनाइए रहे हम लॉन्ग मेथड से बनाइए रहे कंसेप्ट सिखाने के लिए, k मान लीजिए, ठीक है, क्योंकि ये भी बराबर है ये सब बराबर है, तो आगे हम बराबर कुछ ले लिए। तो यहाँ से क्या कीजिएगा, जब इस देखो ये 2x और ये k जब सब बराबर है तो ये भी बराबर है,
इस दोनों को बराबर कीजिएगा, 2x बराबर k आएगा। यहाँ से कीजिएगा y वाले को x के साथ बराबर, तो 3y बराबर k आएगा। और यहाँ से कीजिएगा तो 4z बराबर कितना आएगा, k आएगा। यहाँ से आपका x का मान क्या आएगा, k/2 आएगा। और यहाँ से आपका y का मान क्या आएगा, k/3 आएगा। और यहाँ से z का मान क्या आएगा, k/4 आएगा, k/4 आएगा। हमें क्या चाहिए था, x अनुपात y अनुपात z। यहाँ से देखेंगे x का मान लिखेंगे क्या आएगा, k/2 है, क्या है आपका k/2 है। y का मान क्या है, k/3 है। और z का मान क्या है, k/4 है। अब वो k सब में कम है तो k को काट दीजिए, क्या बचा आपका आ गया 1/2, 1/3, 1/4। इसका भी ट्रिक होता है। यदि कोई आपको रिवर्स में यानी व्युत्क्रम में आपको दिया है अनुपात, तो उसको सीधा करना कैसे करेंगे। अब देखो ये है आपका यानी फ्रैक्शन में है, फ्रैक्शन में दिया है ना, उसको कैसे लिखेंगे पूर्णांक में। तो एक ट्रिक होता है, यहाँ भी यही ट्रिक होता है। जैसे इसका निकालना ना यहाँ का रेशियो, तो इस दोनों को गुना कर देते हैं, ये आपका आएगा 4×12 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ भी आपको ट्रिक नहीं लगाना है, आपको कंसेप्ट से समझना है। तो चलो समझाते हैं। अब देखो इसको क्या करना है, मुझे रेशियो में निकालना है, लिखना है। तो क्या कीजिए, इन तीनों का एलसीएम लीजिए। तो 4, 3 और 2 का एलसीएम कितना आएगा, क्या आएगा आपका 2, 3, 4 का एलसीएम क्या आएगा, 12 आएगा। तो 12 से सभी में गुना कर दीजिए। अब देखो 12 से सब में गुना करेंगे तो ये आपका 1/2 है, इसमें 12 से गुना कीजिए। ये 1/3 है, इसमें 12 से गुना कीजिए। और ये 1/4 है, उसमें 12 से गुना कीजिए। तो 12 से गुना कीजिए, क्या 2 6 12, 6 आएगा, यहाँ पर 4 आएगा, यहाँ पर 3 आएगा। तो कितना गया, 6:4:3 आया। यही तो आंसर है। तो किसी तरह से बनाइए। इसमें क्या होता है, समय ज़्यादा आपको लगता है, ठीक है। ये भले आपका कंसेप्ट है, ठीक है, लेकिन इसमें समय ज़्यादा लगता है। तो इतना समय आपको नहीं देना है, इसमें इतना समय नहीं देना है, तुरंत इस क्वेश्चन को बनाना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है, क्वेश्चन आपका 11 है। इसमें क्या दिया मुझे, ये सेम क्वेश्चन है। ए अनुपात बी दिया है, बी अनुपात सी दिया है। ए बी सी का अनुपात चाहिए हमें, ए बी सी का अनुपात चाहिए। ए बी कितना दिया है, 5:6 दिया है। बी अनुपात सी कितना दिया है, 9:10 दिया है, ठीक है। अब देखो कितना आसान है, कितना आसान है, कितना आसान है भाई साहब, क्या करें बताओ। तो देखो यहाँ देखो सी के बगल में क्या है, बी है, बी की जगह क्या है 6 है, यहाँ 6 दे देंगे। यहाँ देखो ए खाली है, ए के बगल में क्या है, बी है, बी कितना 9 है, यहाँ 9 दे देंगे। बस कहानी खत्म, गुना कर दीजिए। आपका अगर 9×5 = 45, 6×9 = 54, 6×10 = 60। क्या ये है आएगा, नहीं आएगा, कटेगा भाई साहब। देखो किससे कटेगा, ये सभी कटने वाला आपका। देखो 3 से 15 × 45, ये 3 से कट जाएगा, कितना आएगा आपका, तो 15 × 45, 18 × 54, 20 × 60। तो आपका आएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है, क्वेश्चन 12 है। क्वेश्चन 12 है, देखिए जो ट्रिक आपको हम बताए थे ना, ये ट्रिक आपको समय यहाँ बचाएगा। ये ऐसे क्वेश्चन में आपको समय बचाएगा जो आपको यहाँ पर 4 अनुपात दिया हुआ है, ये समय बचाएगा। कैसे, देखो हमें चाहिए ए अनुपात डी, ए अनुपात डी चाहिए, लेकिन उसको लिए आपको ए बी सी डी का अनुपात निकालना ही पड़ेगा। तो हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे, पहले ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी निकालेंगे, ठीक है, तभी इसका भी वैल्यू आएगा, ठीक है। अब देखो ए अनुपात बी क्या दिया हमें, तो ये दिया आपका 2:3, यहाँ लिख देंगे। बी अनुपात सी कितना दिया है, तो ये दिया हमें 4:5 दिया है। फिर आपका सी अनुपात डी कितना दिया है, तो सी अनुपात डी दिया हमें 6 और 7 दिया है, ठीक है। अब देखिए अब क्या करेंगे, जहाँ जहाँ खाली स्थान है वहाँ सोचिए। ये फर्स्ट लाइन देखिए, यहाँ देखो, यहाँ सी के सामने कुछ नहीं दिया है, तो सी के बगल में क्या है 3 है, यहाँ पर 3 लिख देंगे। यहाँ डी कुछ नहीं दिया है, तो डी के बगल में कौन है, सी है, तो सी से यहाँ 3 लिखे, तो यहाँ भी 3 लिख देंगे। अब यहाँ देखो इसके नीचे एक जगह कुछ नहीं दिया है, लेकिन ए के बगल में क्या है, बी है, बी कितना है 4 है, तो यहाँ 4 लिख देंगे। अब इधर देखो, यहाँ डी के सामने खाली है, लेकिन इसका पड़ोसी क्या है 5 है, यहाँ भी 5 लिख देंगे। इसी तरह से यहाँ बी खाली है, बी के बगल में 6 है, तो 6 लिखेंगे, यहाँ भी खाली, तो यहाँ भी 6 ही होगा, ठीक है। अब क्या करो, सबको क्या करो, गुना कर दो। तो 4
तो 4 दूनी 8, 8 छक्के 48, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 12 छक्के 72, फिर आपका 5 तिया 15, 15 छक्के 90, फिर आपका 5 तिया 15, 15 सत्ते 105, 15 सत्ते 105 आ गया। हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था ए अनुपात डी, तो आप यहाँ से हटा लो, ए ले लीजिए, ए कितना है 48 है, और आपका डी कितना है 105 है, कितना है 105 है। ये कटेगा किसी से, ए अनुपात डी ये किसी से कटेगा, हाँ कटेगा, किससे कटेगा, ये किससे कटेगा, तो आपका आएगा 48, 3 से कटेगा, 3 से कटेगा, 16 बत्तिया 16 48, 16 48, और यहाँ आएगा आपका 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 पंचे 15, 16:35 आएगा, 16:35 किस में, ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, तो इसी तरीके से बनाइएगा, तुरंत क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन आपका 13 है, क्वेश्चन 13 है। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं, तो इसमें भी कुछ नहीं है, हमें क्या चाहिए, देखिए क्या चाहिए, आपको चाहिए x² माइनस y², अनुपात का मतलब बट्टा ही होता है, ठीक है, x² प्लस y², इसका वैल्यू चाहिए। तो बहुत सिंपल है, कैसे, यहाँ देखो, यहाँ क्या दिया हमें, x अनुपात y दिया है 2:1, ठीक है। तो एक तरीका ये है, इसी को हम क्या लिखेंगे, अनुपात में इसका मतलब बट्टा होता है, x बट्टे y, ये कितना दिया है 2/1 दिया है। अब यहाँ से क्या करते हैं हम लोग, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ देखो x है, x के सामने कितना है 2 है, यहाँ y है, y के सामने कितना है 1 है, तो जहाँ जहाँ इस समीकरण में x है वहाँ पर 2 रखो, और जहाँ जहाँ y है वहाँ पर 1 रखो, क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, अब x की जगह यहाँ 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ y की जगह 1 रखेंगे 1 का स्क्वायर होगा, फिर यहाँ पर 2 का स्क्वायर होगा प्लस 1 का स्क्वायर होगा, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 में से 1, 2 दूनी 4, 1 5, तो कितना आएगा, ये आपका आएगा 3/5 आएगा। 3/5 को रेशियो में कैसे लिखेंगे, तो 3 ऊपर में है, 3 पहले लिखेंगे, बट्टे में 5 है तो 5 बाद में लिखेंगे, तो 3:5 होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है, क्वेश्चन आपका 15 है, सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन 15, क्वेश्चन 15 क्या है, सेम क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछ रहा है आपसे, 3a प्लस 4b बटे 5a प्लस 5b के मान क्या होगा। ठीक है, अब देख लो यहाँ क्या दिया आपको, a अनुपात b दिया, यानी a बटे b दिया है, कितना दिया है, ये 3/4 यानी 3/4 है। तो जहाँ जहाँ a है वहाँ 3 रखिए, जहाँ जहाँ b है वहाँ पर 4 रखिए, तो जहाँ जहाँ a है 3 रखेंगे, तो ये तो 3 था ही, a का मान 3 होगा, फिर आपका b है 4 है, यहाँ b की जगह क्या होगा 4 आएगा, फिर आपका 5 है, a का मान कितना है यहाँ से 3, फिर आपका 5 है, यहाँ 4 आएगा, कितना आसान है, ये आपका आएगा 3 तिया 9, 4 चौक 16, 5 तिया 15, 5 चौक 20, ये आपका आएगा 25/35, 25/35, 5 6 25, 5 7 35 कट गया, कितना आएगा, यह आएगा 5:7 आया, 5:7 किस में है, ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, तो बहुत सिंपल होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 15 है, क्वेश्चन 15 क्या कर रहा है, कर 3 कार की गति का अनुपात 2:3:4 है, तदनुसार उन तीनों कार द्वारा समान दूरी तय करने में समय का अनुपात कितना होगा। सिंपल है, देखिए ये आपको गति का यानी रेशियो दिया है 2:3:4 दिया है। अब कर आपको समय का अनुपात क्या होगा यदि सब दूरी समान तय करते हैं। ठीक है, अब देखो एक चीज आप पढ़े होंगे, दूरी बराबर क्या होता है आपका 4 समय होता है, तो यहाँ से आपका क्या आएगा, समय का फॉर्मूला क्या आपका, तो ये आपका समय का फॉर्मूला दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। अब करा क्या, दूरी क्या है कांस्टेंट है, यानी समान है, तीनों समान दूरी तय कर रहा है, यानी डिस्टेंस आपका कांस्टेंट है, तो यहाँ कह सकते हैं कि ये जो समय है क्या होगा, ये आपका गति का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो यानी मुझे यहाँ पर समय निकालना है, तो इसी जो आपका यानी चाल गति का स्पीड दिया है उसी क्या करेंगे, रिवर्स कर इन्वर्स कर देंगे। तो ये 2 है तो ये 1/2 होगा, ये 3 है तो 1/3 होगा, ये 4 है तो 1/4 होगा,
ये यहाँ से पता चल रहा है। अब देखिए इसको लिखना है आपको रेशियो में, कैसे लिखेंगे तो इसका भी ट्रिक आपको बता रहे हैं, ठीक है, बहुत जल्द बन जाएगा। अब देखो यहाँ हमको लिखना है ना, तो इसको आप भूल जाओ, इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना है 3 है और 4 है, तो यहाँ आपका 12 लिख दो, ठीक है। अब हमको बी वाले यानी इसके सामने लिखना है, तो इसके सामने लिखना है तो इसको भूल जाओ, ठीक है, और इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 दूनी 8 आ जाएगा। अब इसके सामने लिखना है तो इसको भूल जाओ, इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दो नीचे वाले को, तो 2 और 3 है, 3 दूनी 6 हो जाएगा, देखो आ गया। अब इसको सिंपलेस्ट करेंगे तो 2 से तीनों डिवाइड होगा, तो ये आपका आएगा इसका 12 का आधा 6, 8 का आधा 4 और 6 का आधा 3, 2 से तीनों में डिवाइड कर दिए, तो ये आपका आ गया 6:4:3, ऑप्शन नंबर डी में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 16 है। अब देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आपको हम समझा चुके हैं कैसे बनाना है। देखिए क्या दिया है हमें, आपको दिया है कि 6a बराबर 4b है, उसके बराबर 9c है। तो आपसे कह रहा है बताओ a b c का अनुपात क्या होगा। क्या हम बताए थे कि जो जिसका निकालना a का अनुपात निकालना, तो a को भूल जाओ, बाकी जो है उसका कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ b का कोफिशिएंट 4 है, इसका 9 है, तो क्या होगा 9 चौक 36 होगा। अब b के सामने मुझे निकालना है, तो b के सामने निकालना है तो जो आपका b को क्या करो उसको भूल जाओ, बाकी जो है उसको कोफिशिएंट को गुना कर दो। यहाँ 6 है, यहाँ 9 है, तो 9 छक्के 54 होगा। अब c का निकालना है, अब c का निकालना तो क्या करो c वाले को भूल जाओ, बाकी दोनों का कोफिशिएंट गुना कर दो। यहाँ 6 है, यहाँ 4 है, तो क्या होगा ये 6 चौक 24 होगा। क्या होगा 6 चौक 24 होगा। तो अब बताओ 6 चौक ये 24 होगा। अब आगे रेशियो, इसको सिंपलेस्ट फॉर्मूला लीजिए, तो 6 से डिवाइड कीजिए तीनों में, 6 से डिवाइड 6 तक 36, 6 में 54 और 6 चौक 24, क्या आएगा आपका 6:9:4 आएगा। ऑप्शन नंबर बी में है, डी में ना, ऑप्शन बी में 6:9:4। नेक्स्ट है क्वेश्चन 17 है। क्वेश्चन 17 क्या दिया है, हमें दिया है a अनुपात b, a अनुपात b कितना दिया है 1/2 अनुपात 1/3 है। ये तो आपको यानी भिन्न में दिया हुआ है, उसको कैसे बदलेंगे। देखो बहुत सिंपल है, क्या करना बहुत सिंपल है, इसको इधर मल्टीप्लाई कीजिए और इसको इधर लेके जाइए, ठीक है, यानी इस ऊपर वाले 1 में इस 3 से गुना करना है, ये आपका यहाँ पर 3 आ जाएगा, और यहाँ ऊपर में 1 है और यहाँ नीचे 2 है, इसको गुना करो तो 2 आएगा, ठीक है, बहुत सिंपल होता है, कोना कोनी गुना कर देते हैं, ठीक है। यहाँ से आपका फाइनली a अनुपात b कितना आ गया 3:2 आ गया। और हमें दिया है b अनुपात c दिया है, कितना दिया भाई 1/5 अनुपात 1/3 दिया है। इसी तरह यहाँ भी करेंगे, यहाँ कोना कोनी गुना कर लेंगे, तो यहाँ 1 में हम 5 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर हम क्या करें 1 में 3 से गुना करेंगे ना, इसको करेंगे ना, तो यहाँ आपका 3 आएगा, और यहाँ पर आप 1 को 5 से गुना कीजिए तो 5 आएगा, कोना कोनी गुना कर दिए, ठीक है। तो ये आपका 3:5 आ गया। हमें चाहिए इसका मान। अब देखो यहाँ क्या है a + b b + c का मान आपको पता करना है। तो यहाँ पर ये नहीं करेंगे हम कि b 2 जगह है तो 2 जगह अलग अलग मान लेंगे, गलत हो जाएगा। यहाँ देखो b की जगह यहाँ क्या है 2 है, यहाँ b के सामने क्या 3 है, तो अलग है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम पहले a b c तीनों का आप रेशियो निकालेंगे, तभी इसका मान आएगा। तो a b c का रेशियो निकालना हम समझाएं आपको कैसे निकालते हैं, बहुत आसान तरीका, ठीक है। यहाँ आपका 5 है, यहाँ c के सामने कुछ नहीं है, तो c के बगल में क्या है आपका b है, b कितना है 2 है, तो यहाँ 2 लिख देंगे। यहाँ देखो यहाँ आपका a है, a के बगल में क्या है b है, b 3 है, तो यहाँ पर 3 लिख देंगे और गुना कर देंगे। ये कितना होगा 3×3 9 आएगा, 3×2 6 आएगा, 5×2 10 आएगा। a b c का अनुपात आ गया। अब हमें क्या चाहिए था, अब हमें निकालना है a + b बटे b + c, क्योंकि अनुपात का मतलब बटा ही होता है। ये यहाँ से लेंगे क्या है 9 है, b लेंगे तो 6 है, यहाँ b लेंगे तो 6 है, यहाँ पर c कितना है 10 है, यहाँ पर 9 6 15 15/16, यानी इसका अनुपात में कहे तो आपका 15:16। ये किस में है, ऑप्शन नंबर डी में है, ऑप्शन डी होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका 18 है। क्वेश्चन 18 आपको पहले बता चुके हैं, बहुत ही सिंपल प्रश्न है। a अनुपात b अनुपात c चाहिए। क्या बोले थे a के अनुपात चाहिए, तो a को भूल जाओ, बाकी b और c का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, 4×3 12 होगा।
अब बी निकालना तो बी को भूल जाओ, ए और सी को देखो तो यहाँ आएगा आपका आएगा 4 दूनी 8 आएगा। अब सी निकालना है तो सी को भूल जाओ, ए और बी को देखो 3 दूनी 6 आएगा। तो इसको क्या सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पर 6 आएगा, यहाँ 4 आएगा, यहाँ 3 आएगा। किस ऑप्शन में है? 6:4:3 ऑप्शन नंबर सी में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 19 है। क्वेश्चन है कि 3 संख्याएं ए बी सी ऐसी है कि ए का दोगुना बी के तिगुने के बराबर है, यानी ए का दोगुना, तो ए का दोगुना कर दीजिए, ये जो है आपका बी के 3 गुने के बराबर है। और कह रहा है आपका बी का 4 गुना, बी का 4 गुना ये जो है वो सी के 5 गुने के बराबर है, सी के 5 गुने के बराबर है। तो यहाँ से क्या किए, यहाँ से आप ए अनुपात बी निकालिए, तो ए अनुपात बी क्या आएगा, बी को इधर लेकर आइए तो इधर आपका रहेगा 3 और 2 को इधर लीजिए, ये आपका 2, तो 3:2 आएगा। यहाँ से हम निकालेंगे आपका बी अनुपात सी, तो बी अनुपात सी कैसे निकलेगा, तो बी अनुपात सी आपका आ जाएगा, यहाँ 5 है तो 5 रहेगा ही, और इधर बट्टा करेंगे तो आपका 4 इधर चला जाएगा, 4 आपका इधर चला जाएगा, तो आपका आ जाएगा ये 5:4 आएगा। हमें क्या चाहिए, ए और सी के बीच अनुपात चाहिए, तो ए और सी के बीच ऐसे आपका अनुपात आएगा नहीं, पहले आपको निकालना पड़ेगा ए बी और सी का अनुपात, ठीक है। तो देखो ए की जगह क्या आपका 3 है, बी 2 है, फिर आपका बी अनुपात सी दिया, यहाँ 5 है, यहाँ 5 लिखेंगे और यहाँ पर 4 लिखेंगे। और आपको ट्रिक क्या बताए थे आपको कि जहाँ पर जो देखिए सी की जगह नहीं है तो इसके बगल में क्या है 2 है तो 2 लिख देंगे। यहाँ देखो आपका ए है, ए के नीचे यहाँ पर नहीं है, यहाँ बगल में क्या है 5 है तो 5 लिख देंगे और सबको गुना कर देंगे। तो ये आपका आएगा 5×3=15, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8 आएगा। हमें चाहिए था ए और सी के बीच का अनुपात, यहाँ देख लीजिए ए और सी कितना है, ए आपका 15 है और सी आपका कितना आएगा 8 आएगा, तो 15:8 आपका होगा आंसर, 15:8 होगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर बी होगा, 15:8 किस में है, ऑप्शन बी में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 20 है। अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 2 संख्याओं का अनुपात क्या है, 2:3 है। 2 संख्या का अनुपात 2:3 है। यदि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए, यानी इसमें क्या करते हैं 4 जोड़ते हैं और इसमें भी क्या करते हैं 4 को जोड़ते हैं, प्रत्येक में 4 जोड़ दिया जाए तो ये अनुपात आपका हो जाता है 5:7 होता है। तो अगर उन संख्याओं का योगफल कितना होगा, यानी ये जो 2 संख्या उसका योग कितना होगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को बनाने का 2 तरीका है। पहला तरीका आपका बेसिक है। कैसे बेसिक है, तो जो आपका अनुपात जैसे दिया है पहले है, तो ये 2:3 दिया था, इसमें संख्या मानते हैं तो पहला संख्या क्या होगा 2x हो जाएगा, x नियतांक लेंगे तो। अब देखो इसमें 4 जोड़ रहे हैं और इसमें भी 4 जोड़ रहे हैं, सेकेंड संख्या जो आपका 3x, इसमें भी कितना जोड़ रहे हैं 4 जोड़ रहे हैं, तो ये कितना हो जाता है, ये आपका हो जाता है 5:7 हो जाता है। अब यहाँ से क्या कीजिए x का मान निकालिए, यहाँ से आप x का मान निकालिए, फिर कर दोनों संख्या को योग, तो ये दोनों संख्या का योग कितना दिख रहा है 3×2=5 x हो जाएगा, ठीक है। x का मान यहाँ से निकाल लीजिए, यहाँ से फिर 5x का मान निकल जाएगा, 5 गुना कर देंगे। एक तरीका ये है, एक बेसिक कंसेप्ट आपका ये है। दूसरा तरीका आपको हम बताने जा रहे हैं, इससे आप बनाइएगा, ठीक है। इससे आपको कितना भी लेंथी क्वेश्चन आएगा तो बन जाएगा, ठीक है, कम समय में। इससे भी बनेगा लेकिन इसमें समय आपको ज़्यादा लगेगा, ठीक है। लेकिन अभी जो बताने जा रहे हैं इसमें समय आपको कम लगेगा। क्या करना है, तो आप ध्यान दीजिए यहाँ पर, यहाँ देखो यहाँ 4 वृद्धि किए हैं, तो यहाँ देखिए यहाँ 4 वृद्धि किए हैं और यहाँ भी 4 वृद्धि किए हैं, तो दोनों में अंतर क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। यहाँ हम देख रहे हैं ये 3 से कितना हो रहा है रेशियो 7 हो रहा है, यानी 4 का अंतर है। यहाँ 2 से ये 5 हो रहा है, यहाँ पर कितना अंतर है, यहाँ पर आपका 3 का अंतर है। इस साइड आपका 3 का अंतर है और इस साइड आपका 4 का अंतर है। जबकि दोनों जगह हम बराबर बढ़ाए थे, यहाँ भी 4 वृद्धि किए थे, यहाँ भी 4 वृद्धि किए थे। जब 4 वृद्धि किए तो अंतर भी तो सेम होना चाहिए दोनों जगह, लेकिन यहाँ 3 है यहाँ 4 है, तो बराबर करना पड़ेगा, अंतर दोनों में सेम लाना होगा। सेम अंतर कैसे आएगा, तो एक इसका तरीका होता है सेम लाने का। यहाँ देखिए इस दोनों का डिफरेंस कीजिए, कितना है 2 का है, इस दोनों का अंतर कितना है 1 का है। अब दोनों को बराबर करना है, तो यहाँ 2 है यहाँ 1 है, इससे अच्छा इस 1 में 2 से गुना कर दीजिए तो बराबर हो जाएगा। अब इस 2 से ना इस 1 में गुना नहीं करते, हम इस रेशियो में गुना करते हैं, ठीक है। किस में गुना करते हैं, रेशियो में। तो नया रेशियो क्या बन जाएगा यहाँ पर,
ये आपका बन जाएगा 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, और यहाँ का रेशियो तो वैसा ही रहेगा, इसमें कोई अंतर नहीं किए हैं। अब देखिए, अब ये 6 था, ये कितना हो गया 7 हो गया, एक बढ़ा, यहाँ 4 था तो ये 5 हो गया, यानी यहाँ भी एक का अंतर है, यहाँ भी एक का अंतर है। अब दोनों जगह अंतर आपका डिफरेंस क्या हो गया, सेम हो गया। और यही कह रहा है कि 4 कितना कर रहे हैं हम, 4 का वृद्धि कर रहे हैं, यानी यहाँ हम देख रहे हैं रेशियो में तो 1 का वृद्धि है, जबकि ये क्वेश्चन में कर रहे हैं हम 4 का वृद्धि कर रहे हैं। तो इसका मतलब है हमारा यही एक जो है ना, एक यूनिट ये किसके बराबर है, 4 के बराबर है। समझ रहे हैं, बहुत आसान है समझना। भाई रेशियो में देख रहे हैं हम तो दोनों साइड एक का ही वृद्धि हो रहा है, एक यूनिट का वृद्धि हो रहा है, लेकिन ये कह रहा है क्वेश्चन हम 4 बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब यही एक 4 के बराबर है। हमसे क्या पूछ रहा था, उन संख्याओं का योग। अब देखो ध्यान से, स्टूडेंट गलती क्या करता है, एक स्टूडेंट करते क्या है, अब कह रहा है कि संख्याओं का योग, तो एक यूनिट देखा यहाँ 4 है, यहाँ 3 2 5 होगा, तो यहाँ से 5 यूनिट निकाल लेगा तो कितना आएगा, 5 चौक 20 आएगा। ये गलत है, क्यों, क्योंकि ये आप पहले वाला अनुपात का यूज कर लिए 2:3, जबकि हम इसको बदले हैं, यहाँ बदल करके क्या लाए हैं, 4:6 आया है नया, 4:6 आपका बना है ना, इससे नहीं आंसर आया है। तो आप संख्या में इसी को लीजिएगा, तो ये संख्या कितना है, 4 है, ये 6 है, दोनों को जोड़ देंगे कितना आएगा, 10 आएगा। यानी हमको एक यूनिट पता है और 10 यूनिट मुझे निकालना है, तो क्या करेंगे, 4 में हम 10 से गुना कर देंगे तो 10 चौक 40 आएगा। समझे, तो ऑप्शन सी होगा। या अलग अलग निकाल लीजिए, ये संख्या अलग से निकाल लीजिए, ये संख्या अलग से निकाल लीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए तो उसमें समय लग जाएगा ज़्यादा। इससे अच्छा कि दोनों को हम एक के साथ जोड़ करके गुना कर दिए, कितना आया 40, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन 21 है, ये भी आपको बता चुके हैं कैसे निकालेंगे। तो वो क्या है, हमें निकालना है P अनुपात Q अनुपात R अनुपात S। तो यहाँ देखो क्या बोले थे हम कि P निकालना है तो P को भूल जाओ, P का रेशियो निकालना है, P को भूल जाओ, बाकी जो भी कोफिशिएंट है सबको गुना कर दीजिए। यहाँ क्या 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, तो 5 चौक 20, 20 या 60, डायरेक्ट हम लिख रहे हैं यहाँ पर 60 आएगा। अब मुझे Q निकालना है तो Q को भूल जाओ, बाकी इस तीनों को गुना कर दो, कितना, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, 5 चौक 20, 20 चौक 40, यहाँ पर 40 आएगा। अब R है तो R को भूल जाओ, बाकी गुना कर दो, तो 5 या 15 दूनी 30। फिर आपका S है तो S को भूल जाओ, बाकी गुना कर दो, तो 4 या 12, 12 दूनी 24। ठीक है, अब देखिए सब जो है ना 2 से आपका कट रहेगा, ये सभी जो है आपका 2 से कटेंगे, तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ 30 आ जाएगा, 40 का आधा 20, 30 का आधा 15, 24 का आधा 12। अब देखिए ऑप्शन में है 30 अनुपात 20 अनुपात 15 अनुपात 12, किस में है, 30 20 15 12, 30 20 15 12, ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी में है। ठीक है, तो ऐसे इस क्वेश्चन को बनाइएगा ना मान करके तो बहुत समय लगेगा, लेकिन इस ट्रिक से क्वेश्चन बहुत जल्दी बन जाएगा। ठीक है, बस एक ही चीज़ ध्यान रखना है, मुझे P का रेशियो चाहिए तो P को भूल जाएंगे, बाकी जो भी रहेगा उसको कोफिशिएंट को गुना कर देंगे और यहाँ पर लिख देंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 22 है, इसमें देखिए क्या दिया है, मुझे दिया है आपका A अनुपात B प्लस C, ये दिया आपका 3:9 दिया है, यानी हम उसको सिंपल लिखे तो 1:3 होगा, भाई 3 या 9 होता है, तो 1:3 दिया है। और क्या दिया है, और आपको दिया है C अनुपात A प्लस B दिया है, ये दिया आपका 10:14 दिया है, तो इसको भी सिंपल कीजिएगा तो आपका आएगा 5:7 आएगा, 2 से डिवाइड कर दीजिए 5:7 आएगा। अब आपसे पूछा जा रहा है, बताओ हमें B अनुपात A प्लस C क्या होगा, इसका मान आपसे पूछा जा रहा है। तो अब देखो इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, इसको हम यदि रेशियो में लिखे तो क्या आएगा आपका B/A प्लस C आएगा, यानी इसका मान चाहिए। इसका रेशियो तभी आएगा जब आपका A भी B के टर्म रहे और C भी आपका B के टर्म आ जाए, तब वहाँ B से B कट जाएगा, बाकी आपका रेशियो आ जाएगा। तो यानी इतना समझिए, ये दोनों इक्वेशन से मुझे ये रिलेशन लाना है। ठीक है, और कोई तरीका नहीं यहाँ पर नहीं है, यहाँ से हम करेंगे, इसको लिख सकते हैं क्या, A/B प्लस C, ये कितना दिया 1/3 दिया, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 3A बराबर B प्लस C। तो यहाँ से आप C का मान निकाल लीजिए, तो क्या आएगा आपका
3a माइनस बी आएगा। अब उसी तरह से यहाँ से भी एक इक्वेशन बनेगा, इसको आप बट्टा में लिखिएगा तो आपका आएगा 7c बराबर आपका 5 इंटू ए प्लस बी आएगा ए प्लस बी आएगा। अब यहाँ से क्या कीजिए, c का मान रख दीजिए, यहाँ c की जगह c का मान रखेंगे तो ये आपका आएगा 7×3 = 21 a माइनस 7b। हम डायरेक्ट कर दिए क्योंकि यहाँ स्पेस नहीं था इसलिए, ठीक है। अब यहाँ क्या कीजिए, a को 1 से ले, b को 1 से ले जाइए, तब यहाँ पर इसको इधर ले जाइएगा तो 16 5 21 होता है, तो 16a बराबर आपका हो जाएगा। इसको इधर लीजिएगा तो आपका 7 5 12, तो 7 5 12 b हो जाएगा। तो यहाँ से हम देखते हैं a और b का रेशियो कितना आएगा, तो ये आपका आएगा 12/16, यानी आपका 4 × 12 4 × 16, तो ये आपका आएगा 3/4 आएगा। a/b का रेशियो मुझे पता हो गया, यानी a और b में मुझे रिलेशन पता चल गया ठीक है। तो यहाँ से आप a का मान आप 3 रख सकते हो, b का मान आप 4 रख सकते हो, ठीक है। और यहाँ से आप c का मान निकाल लीजिए, तो c कितना है, 3a माइनस b है, तो a की जगह 3 रखिए, 3 × 9 हो गया, माइनस b की जगह 4 रखिए तो आपका आएगा c 5 आ जाएगा। अब सबका मान निकल जाएगा। किसका मान चाहिए था, ये मान चाहिए था ना, b बट्टे, तो b का मान यहाँ से देख रहे हैं तो कितना है 4 है, बट्टे a का मान यहाँ से कितना है तो आपका 3 है, और c का मान कितना है आपका, तो यहाँ आपका c का मान 5 है, तो कितना आ गया आपका 4/4 दूंगी 8 आ गया। तो हम देख रहे थे 1/2 आ रहा है, 1/2 यानी ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन मेरा 23 है। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में भी आपको एक ट्रिक बताने जा रहे हैं, ठीक है। देखिए ध्यान से देखिए क्या दिया आपको, इसमें दिया आपका a/b c/d e/f, इसका रेशियो दिया है, जो भी रेशियो दिया हो, ठीक है, ये रेशियो दिया है। और आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है आपका 2a² माइनस 3c² प्लस 4e² बट्टे 2b² 3d² 4f², इसका मान आपसे पूछा जा रहा है। अब कहेंगे सर इसमें कौन ट्रिक बताइएगा, इसमें क्या है, ये तो बच्चा भी बना लेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ देखिए सर जी a का मान यहाँ दिया है कितना 2 है, सब बराबर है, तो यहाँ c का मान दिया है 2 है, यहाँ e का मान क्या होगा 2 होगा। इसी तरह इधर से लेंगे f का मान 3, d का मान 3 और b का मान 3, यहाँ रख देंगे, कौन बराबर का बात है, यहाँ रख देंगे, इसका मान आ जाएगा वो तो आ जाएगा। एक जगह यहाँ 2 रखिए, c की जगह यहाँ पर 2 रखिए, और e की जगह क्या रखिए 2 रखिए। इसी तरह यहाँ b की जगह 3 रखेंगे, d की जगह 3 और f की जगह 3, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आंसर आ जाएगा, लेकिन इतना भी करने की जरूरत नहीं है, इतना गुना नहीं करेंगे हम। अब ध्यान से आप एक चीज़ आपको देखने की जरूरत है क्वेश्चन में, बस ध्यान से ये चीज़ देखिएगा कि जो आपका ऊपर में, यहाँ देखो a है, c है और e है, तो क्या यहाँ भी ऊपर में है a है, c है, e है, हाँ। यहाँ देखिए क्या है, b है, d है, f है, यहाँ भी देखो b है, d है, f है, ठीक है। यानी एक साइड रहना चाहिए, चाहे आपका अंश में हो चाहे हर में हो, ठीक है। अब जब यहाँ भी ऊपर वाला सेम है, यहाँ भी नीचे में सेम है, यहाँ देखो इसका कोफिशिएंट 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 है। जब ऐसा रहे तो क्या करना है कि देखो यहाँ भी a का स्क्वायर है, c का स्क्वायर है, यहाँ क्या e का स्क्वायर है, यहाँ भी क्या है b का स्क्वायर, d का स्क्वायर, f का स्क्वायर। जब ऐसा प्रश्न आए ना, ठीक है, ऊपर वाला ऊपर, नीचे वाला नीचे हो, जो संख्या ऊपर में कोफिशिएंट में है वही आपका नीचे में हो, तो यहाँ यदि स्क्वायर है ना तो ये सीधे इसका स्क्वायर हो जाएगा, इसका सीधे स्क्वायर हो जाएगा, यानी इसका आंसर होगा आपका 4/9 यानी 4:9 इसका आंसर होगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पर यदि क्यू रहता तो हम क्यू कर देते हैं, यहाँ पावर 4 आता है, इसको पावर 4 कर देते हैं, ठीक है। तो ये 4:9 आएगा। ये तरीका आपको सिखा दिए। अब कहेंगे सर हो सकता है गलत हो जाए, तो चलो आपको दिखा देते हैं, प्रोसेस से दिखा देते हैं ये सही है कैसे है। चलो आप प्रोसेस से कैसे बनाएंगे, आप कॉन्सेप्ट से कैसे बनाएंगे, तो भाई देखो मुझे दिया है a/b c/d e/f, इसका मान कितना दिया है 2/3 दिया है। ये तो आप जानती हो ना
इतना तो आप जान सकते हो ना कि भाई साहब ये देखो ऊपर में इस सब बराबर है तो इसके बराबर भी 2 होगा, ये सी के मान भी 2 होगा, ई के मान भी क्या 2 रख सकते हैं, एफ यहाँ 3 है 3 होगा, डी का मान 3 होगा और बी का मान भी 3 होगा क्योंकि सब बराबर है। अब मुझे ये यहाँ पर चाहिए 2a² माइनस 3c² प्लस 4e² बट्टे 2b² माइनस 3d² और 4f²। अब सब का मान रख दो, एक जगह क्या रखेंगे 2 रखेंगे, तो ये 2 तो है ही, एक 2 का स्क्वायर 4 आएगा, यहाँ माइनस 3, यहाँ सी है, सी की जगह मान क्या रखेंगे 2 रखेंगे, 2 दूनी 4 आएगा। फिर ये क्या आपका 4 है, ई का मान क्या रखेंगे 2 रखेंगे, 2 दूनी 4 आएगा। इसी तरह से हम यहाँ क्या रखेंगे, आपका बी का मान क्या है आपका, यहाँ 3 रखेंगे, 3 तिया 9 होगा, यहाँ भी डी का स्क्वायर तो 3 तिया 9 होगा, यहाँ आपका क्या है, यहाँ भी 3 तिया 9 होगा। तो एक चीज़ देखिए ऊपर में क्या है कॉमन, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, तो ऊपर में आपका 4 कॉमन आ रहा है, बाकी क्या बच रहा है, यहाँ 2 माइनस 3 प्लस 4। फिर नीचे देखिए, नीचे में आपका 9 कॉमन आ रहा है कॉमन, कॉमन ले लिए, यहाँ क्या बचा 2, यहाँ माइनस 3, यहाँ 4। अब देखो ना ये नीचे दोनों जगह सेम है, ऐसे ही काट देंगे हम, ठीक है। तो क्या आ रहा है 4/9 आ रहा है, यानी वही आएगा आपका। अब देख रहे हैं ना ये जितना था बीच में 2 3 4 2 3 4 2 3 4 कट गया, यानी आखिर में आपको बचा क्या स्क्वायर वाला ही आया, ठीक है, स्क्वायर कर देना है। यदि यही क्वेश्चन ये सेम रहता है आपको और यहाँ स्क्वायर की जगह क्यू कर देगा तो हम इसका क्यू कर देंगे, यहाँ पावर यदि 4 दे देगा यहाँ पावर हम 4 कर देंगे, ठीक है। तो बस यही कंसेप्ट आपको सीखना था और इसमें कुछ नहीं है। अब फ़ायदा क्या होगा, ऐसे कंसेप्ट सीखने से फ़ायदा क्या होगा, देखो फ़ायदा क्या होगा। अब मान लो आपको हम अपने तरफ से क्वेश्चन दे रहे हैं, हम अपने तरफ से क्वेश्चन दे रहे हैं, उसको आपको बनाना है, ठीक है। इसको मान लो ये क्वेश्चन नंबर 24 है, आपको हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं कि देखो भाई साहब कि ए अनुपात A/B बराबर C/D, ठीक है। इसका मान आपका दिया है 3:4 दिया है, 3/4 दिया है और आपसे हम पूछ रहे हैं कि 119 A² माइनस या प्लस कर दो, ठीक है, 119 A² और 229 C² बट्टे 119 B² प्लस 229 D²। अब यदि इसका मान आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, आपसे इसका मान पूछा जाएगा तो अब स्टूडेंट क्या करेगा, यहाँ से ए का मान 3 लेगा, यहाँ पर रखेगा, यहाँ से सी का मान 3 लेगा, यहाँ रखेगा और सबको गुना करते रहेगा। 119 को अब यहाँ 3 या 9 से गुना कीजिएगा, कितना समय लगेगा, आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, इसमें आपको गुना करने में समय लगेगा, लेकिन ये जो ट्रिक बताया है ना यही में काम देगा, ऐसा ही क्वेश्चन बनाने में आपको काम देगा। कैसे देखो, हमको 119 यहाँ देखना है, यहाँ भी 119 है, यहाँ 229 है, यहाँ भी है, देखो ए है, यहाँ सी है, ऊपर में यहाँ ए है, यहाँ सी है, यहाँ नीचे बी है, डी है, सब कुछ ठीक है। बस इसका आंसर कैसे सोचना है भाई, यहाँ स्क्वायर पूछ रहा है तो सीधे हम इसका स्क्वायर कर देंगे, बस आंसर खत्म। आपको इतना गुना करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, यानी तुरंत ये क्वेश्चन बन जाएगा, समझ रहे हैं। तो यही फायदा होगा आपका ये ट्रिक में, ठीक है, और कुछ नहीं है, कैलकुलेशन आपको नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो भी क्वेश्चन इसमें आए आप इसी तरह बना सकते हो, ठीक है। तो ये था हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन का फर्स्ट क्लास, आपको तुरंत यानी आपको सेकेंड क्लास और थर्ड क्लास भी करवाया जाएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू, धन्यवाद।